Welcome Bareilly. Once again we are back with an exclusive of Ad Event Media और आज मेरे साथ हैं पुष्पा पांडे जी जो महिला आयोग की सदस्य हैं और महिला सशक्तिकरण की एक सक्रिय आवाज है। जागरूकता खुद के साथ और महिलाओं के साथ एक पैरेलल लेवल पे लेके चलती हैं और आज मैं इनसे आपके बिहाफ पे बात करूंगी कि राज्य महिला आयोग से जुड़ने के साथ साथ जो आपके लिए ये कार्य कर रही हैं उसके बारे में हमें जानकारी देंगी। पुष्पा जी नमस्कार। पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे किस तरीके की शिकायतें आती हैं आपके पास जब आपके पास लोग आते हैं, तो एक जनरल टेंडेंसी की जब हम बात करें कि हाँ इस तरीके की सबसे ज्यादा है। आज के दौर में 2025-26 हो चुका है और अब 26 आ गया है कोविड के बाद से, किस तरीके की शिकायतें आपके पास सबसे ज्यादा आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे परिवारों में संस्कार, शिक्षा तो बढ़ रही है जी, लेकिन संस्कार कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं। और जब संस्कार नहीं है, जो जिसके ऊपर हमारी नींव परिवार की रखी हुई है, तो परिवार एक स्वाभाविक है टूटते जा रहा है। जी, पहले क्या होता था, बड़े परिवार होते थे, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, ताई हो गए, तो बड़े परिवार में बच्चों के साथ में सहनशीलता की एक क्षमता थी, हाँ जी, जो धैर्य तो अब तो बच्चों में बिल्कुल है ही नहीं, घर से ही नहीं है। जी, छोटी सी बात की, बच्चों ने माता पिता से जिद की, जिद पूरी हो गई। उसका कारण क्या है? एक एक बच्चे होना, दो दो बच्चे होना। पहले क्या होता था, अब तो हमें लग रहा है बुआ बहन चाचा ताऊ ये रिश्ते लिप्त होते चले जा रहे हैं। जी, और यही हमारे क्या थे, एक रक्षक थे, कवच था, परिवार हमारा पूरा कवच था। जी, जब वो परिवार ही हमारा बहुत छोटे में समिट गया है, वही दिक्कतें आने लगी हैं। आप ये देख रहे हैं, अभी एक रिश्ता आया, परिवार आया हमारे पास, 40 दिन हो, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूट पाई। और जो अपने यहाँ हिंदुओं में कहते थे तलाक, वो दोनों हस्बैंड वाइफ आके बोले मुझे तो रहना नहीं इनके साथ। मैंने कितने दिन हुए शादी को? बोले 40 दिन। मैंने 40 दिन में आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? 40 दिन में तो आदमी सालों लग जाते हैं समझने और सोचने में, जी, और इतनी जल्दी है रिश्ता टूटने में। फिर इसे आप मनन करें, कहाँ ये कमी हो रही? कहीं ना कहीं हमारे परिवार और संस्कार से ही हो रही है। ये शिक्षा दीक्षा कहाँ ग्रहण बढ़ रही? पहले देखती थी बेटियां कि मेरी माँ परिवार में कितना सहती थी, जी, ताऊ ने कह दी, चाची ने कह दी, बाबा ने डांट लगा दी, मतलब पति की तो बहुत बाद में आती थी। आज सीधे क्या होगा है, बस पत्नी ही वही रिश्ते हुए और टूटने के कगार पे। अब 40 दिन में रिश्ता, आप ये समझिए, और अच्छी फैमिली से पढ़ी लिखी फैमिली जब ये स्थिति कर रही, तो हमारी देश की स्थिति कहाँ जाएगी? तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, संस्कार शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है अपने बच्चों को। तो आपने देखा इस तरीके से बता रही हैं मैम, जैसे कि जरूरी नहीं है कि शिकायतें हमेशा हिंसा से रिलेटेड हो या एक मेंटल लेवल भी आपस में अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, और सिर्फ मात्र 40 दिन, जैसे आप एक्चुअली अगर हम घर में बच्चा आता है तो उसे भी समझने में हमें 40 दिन तो छोड़िए 40 साल लग जाते हैं। उसके बाद रिश्ता एक दूसरे से जोड़ने से पहले ही खत्म करने के लिए मैम के पास लेकर आए हैं। मैम जैसे अभी भी हम जानते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए परिवार में कुछ हो गया या कुछ हो गया, कभी हस्बैंड ने मार दिया या सास ससुर ने कुछ ऐसा दहेज के लिए किया या किसी भी कारणवश जो आता है, उत्पीड़न होता है महिलाओं का, तो कई बार वो फ्रंट पे नहीं आती हैं, शिकायत लेके नहीं जाना चाहती हैं चौकियों में या किसी भी स्तर पे। तो मैम उसके लिए कोई स्पेशल स्टेप्स आप उठा रहे हैं कि जिससे कि मतलब उनमें ये आत्मविश्वास आए या उनको ये भरोसा हो कि हाँ मतलब हमारी शिकायत सुनी भी जाएगी और समझी भी जाएगी और फिर उसके ऊपर कुछ। बिल्कुल पहले वाला समय नहीं रहा, अब तो लोगों को बहुत जानकारी हो गई। जैसे कि पुलिस को 100 नंबर डायल करते हैं, पुलिस तुरंत ही आ जाती है। अब तो बहुत थोड़े सा भी मैसेज नहीं करेगा, उनके गेट पे ही होगी। दिक्कत फिर वही वाली बात आ गई है कि सहने वाली सह नहीं रहे। सच में पूछो तो हमारे यहाँ बेटियों पे भी ये लगने लगा है कि अगर हम आत्मनिर्भर बने तो परिवार की जरूरत नहीं है, जबकि हमें दोनों एक गाड़ी के जैसे 4 पहिए चल रहे हैं, वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता। जी, तो हम जैसे महिला आयोग इसमें क्या रोल निभा रहा है, जैसे कि मतलब उन लोगों को ये कॉन्फिडेंस देना कि आप आ सकते हो हमारे पास, हमसे बात कर सकते हो, ऐसा कुछ मतलब आपकी? हाँ बिल्कुल। देखिए पहले क्या होता था, हमारा आयोग केवल उत्तर प्रदेश लखनऊ तक का कार्यालय था, तो जिले पे सुनवाई ही, वो भी सर्किट हाउस तक। ठीक है।
4-5 दिन पेपर में लगातार निकला, लोगों को पता चली, सर्किट हाउस पे जो भी आई पीठ था उनकी बात सुनी और वही निपटा दी। अब ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर हमारा आप कमीशन क्या कर रहा है, आपका जिला हो गया, तहसील हो गया, ब्लॉक हो गया, उन सब महिलाओं को पहले ही जितना विभागीय, अभी एक मीटिंग की थी तुम्हारे यहाँ बरेली में हुई थी, उसमें आपको प्रशासन के साथ और हमारे जो क्षेत्रीय लोग, उन दोनों के साथ मीटिंग की, 700-800 महिलाएं आई थी। क्या हुआ, दोनों इधर के विभाग के भी लोग बैठा ले और हमारे क्षेत्र के भी लोग थे, ठीक है। अच्छा। दोनों को अब हमें पता चल गई कि किस तरह से किससे बात रखनी है, किस तरह इनसे जुड़ना है, कहाँ तक पहुंचना है, जो लोगों को पहले नहीं पता थी। अब ये सबसे निचली इकाई जो है निचली इकाई थी। 15 ब्लॉक है हमारे, 15 के ब्लॉकों के लोग आए थे और 15 ब्लॉकों को लोगों को यही सूचना की कि अब आप ब्लॉकों पे जाके, ICDS थी, आशा थी, प्राइवेट भी थी, साले आपके ब्लॉक प्रमुख वगैरह थे, तो उससे बड़ा अच्छा मैसेज गया। हम तो कह रहे थे हम पूरे उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये सूचना जबकि पहुंचा दी लेटर, ये पूरे उत्तर प्रदेश में विषय जाएगा। देखिए, जब हम लोग आपस में घुल मिल नहीं पाएंगे, अपना हमें पता ही नहीं है विषय कहाँ रखना, बात कहाँ रखनी है, तो वो घर के अंदर ही रह जाएगी। आज के समय वो नहीं रह गया। जानकारी मैंने किया कि 100 नंबर डाल के पुलिस आ जाती, तो आप ये मत सोचिए। अब वैसी घटनाएं नहीं रह गई थी जो समाजवादी पार्टी में चलती थी, चैन खींच ली, खुलेआम छेड़खानी हो गई, लड़की को उठा ले गए, वो चीजें बिल्कुल बंद है। एजुकेशन अपनी जगह, शिक्षा संस्कार को बोला जा रहा है। उसके बाद हम ये चाह रहे हैं आत्मनिर्भर, जो भारत आत्मनिर्भर की बात आ रही है, तो हमें लग रहा है कि आज हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, अपने ऊपर डिपेंड होकर काम कर रही, तो घटना वैसे ही नहीं होगी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे मतलब मैं अगर महिला हूँ या आप एक महिला है, देखिए हम लोग स्टैंडर्ड पे हैं कि शायद हमें 2-4 चीजों की जानकारी है, मगर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हमारे देश में हैं या हमारे आसपास भी हैं जिन्हें मतलब उनके बारे में पता ही नहीं है कि उनके पास एक्चुअली क्या-क्या अधिकार हैं, उनके क्या-क्या हक हैं, क्या किस बात के लिए वो कह सकती हैं, किस बात के लिए सुन सकती हैं। मैम, क्या कोई ऐसा आप लोगों की तरफ से अवेयरनेस कैंप या कुछ इस तरीके का वहाँ जाके उनको बताने समझाने वाला कुछ ऐसा हमारे पूरे उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग है। अच्छा, जो विकास भवन में भी कहीं कहीं पे महिला कल्याण विभाग जी, और महिला कल्याण विभाग में जितनी योजनाएं, एक उदाहरण के तौर पे बताए, लोगों को अभी मीटिंग ही थी, उसमें पूछा, उसके हस्बैंड नहीं थे, बोले कितने बच्चे, 2 बच्चे, बोले इन्हें कुछ सरकार से मिल रहा, बोले नहीं, बोले मिल रहे, क्योंकि कोविड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कोविड वाले परिवारों में कहा जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए, उन बच्चों के लिए 2500 रुपए थे। वो जानकारी लोगों को अभी तक धरातल तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब जब उनसे बातचीत की तो उन्हें भी लगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को 2500, दूसरे को 2500, 5000 हो गए, 1000 रुपए उससे पेंशन हो गई, 6000 रुपए। तो मुझे लग रहा है 6000 रुपए बहुत कुछ उसके, जैसे किसान निधि के लिए, चाहे अब वो महिला हो, उसे भी पैसे उसके खाते में जा रहे, बिचौलिए वाली भी स्थिति। तो बहुत सी योजनाएं हमारी ऐसी चल रही हैं जो धरातल पे है। मैम, जैसे कि आपने अभी मुझे इस मुख्यमंत्री योजना के बारे में बताया था, मैं कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जानना चाहूंगी जो कि प्रिविलेज में है, मतलब चल रही है, लेकिन लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहूंगी कि आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से हम लोगों को बता सके कि ऐसी ये चीजें हैं, जो ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है मगर उन तक पहुंची नहीं है उस तरीके से। अभी हमारी महिला कल्याण की ही योजनाएं हैं। जी। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो बच्चियों के लिए है, और अभी हमारा 5.0 का नारी शक्ति मिशन चल रहा है, इसमें भी आपको बताएं महिला सशक्तिकरण पे ही काफी योजनाएं जो चल रही है। तीसरी हमारी जो कोविड के समय हुई थी, जो महिला का हस्बैंड एक्सपायर हो गए, ठीक है, या बच्चे वगैरह है, तो उनके लिए करीबन 2500 रुपए और 1000 रुपए उस महिला के लिए। और 1 साल के अंदर अगर हमें जो समाज कल्याण से 30,000 रुपए मिलते हैं, वो भी उस महिला को 30,000 रुपए एक मुश्त मिल जाती। देखिए, उस दुख की घड़ी में हमें लगता है कि ठीक है, उसकी दुख तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी जो आर्थिक सरकारी योजनाएं या सहायता मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसके लिए फायदे के लिए। जाते-जाते आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि जैसे अगर आपको इमीडिएट कोई सुझाव देना हो, इमीडिएट से मतलब जो चीजें हैं आपके सामने ही हैं, चल रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं, नहीं भी पहुंच रही हैं, तो अगर आपको किसी नीति में, किसी योजना में या किसी मुद्दे पर अगर कोई सुझाव देना हो अपने ही आयोग को या गवर्नमेंट को, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस समय? सुझाव क्या देना? आपको लगता है कि चल तो बहुत अच्छे से रही है,
मगर अगर इसमें ये चीज ऐड हो जाए या ये चीज आ देखिए, जाए योजनाएं तो ये बहुत पहले से ही चल रही, जी जी लेकिन कहाँ हमारी कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव था। जी जी तो उसको हमने लोगों ने क्या करा बताया अभी कि हमने विकास भवन से लेके ब्लॉक और ब्लॉक से लेके न्याय पंचायत तक, जी तो जो हमारी महिला प्रधान है, महिला न्याय पंचायत है, जी महिला आईसीडीएस है, महिला आशा है, क्योंकि आशा बहुएं हर घर तक जाती है, आंगनबाड़ी हमारे हर दरवाजे तक पहुंचती है, जी जी एनएम लगभग पूरे क्षेत्र में पहुंचती है। तो उन लोगों को जितनी योजनाएं उनके साथ मीटिंग करके उन्हें बता के उनसे एक जो हमारे लाभार्थी है, जो परिवार है, उनके साथ बैठ के आप इन योजना का उन्हें लाभ दीजिए। जी और जहां कहीं उन्हें अगर दिक्कत आ रही है तो निसंकोच आपको चाहे वो विकास भवन में कुछ हमने नंबर अलर्ट करा दिए, उस नंबर पे वो संपर्क कर सकते हैं। और वैसे हमारे आयोग में अगर कोई पीड़िता शिकायत करना चाह रही तो आयोग का व्हाट्सएप नंबर है, अच्छा ठीक है, उस पे आप सर्च मारेंगे गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर पे, उस पे आप मिल जाएगा केवल साधारण एप्लीकेशन लिखिए, एक आधार पे साइन करिए, उस एप्लीकेशन को आपको मान ली जाएगी, तो तुरंत ही उस पे एक्शन होता है। जो अगर पीड़िता, उसे आने की भी जरूरत नहीं कि वो लखनऊ ही तक जाए। व्हाट्सएप नंबर है जो अभी लॉन्च किया गया है। अच्छा तो जी उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अगर चाहें तो अपनी जो भी शिकायत है वो सिर्फ एक सादे कागज पे 110 एप्लीकेशन लिखकर उस व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं। महिला आयोग का लखनऊ का नंबर है वो, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि पुष्पा जी ने बताया। और उसमें आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, उस पर तुरंत ही कार्रवाई होगी, जिस भी प्रकार का समाधान होगा वो आप तक वापस पहुंचाया जाएगा। तो पुष्पा जी ने आज यहाँ बैठ के हमें इतनी सारी जानकारियां दी है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। और आप सबको बताती हूँ कि जो भी चीजें हैं, पुष्पा जी का एक एफर्ट जो इस समय सामने आया है वो ये है कि खाली उच्च स्तरीय नहीं, बल्कि जैसे कि उन्होंने बताया कि सबसे छोटी इकाई जो उन्होंने आशा के रूप में बताया कि जो आशा बहनें हैं वो घर घर जाती हैं, अपने और भी काम करती हैं, उसके साथ साथ महिला आयोग की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें बता रही हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, महिलाओं को बता रही है उनके बारे में। तो उस छोटी इकाई से शुरू करते हुए राज्य आयोग तक आपकी शिकायत, आपकी जरूरतें, आपकी इच्छाएं या आपकी जो भी उस समय कंडीशंस प्रेवलेंट है जिसकी आप समाधान चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच पुष्पा जी, आज इस समय हमें इतना समय देने के लिए। एंड स्टे ट्यून्ड बरेली, वेलकम बैक।